सो हेलो एवरीवन, दिस इज रजकुर एंड स्वागत है सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या तुम भी क्लास 12th में आए हो, नए नए हो एंड वांटिंग टू स्कोर मोर देन 95%? देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज I have recently passed out class 12th from last year, so I could guide you. Let's aim for 100% for 12th 2026। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी खुद की जर्नी से शेयर करने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है 95% लाने में। तो देखो, करेंटली बताऊँ तो मेरे को 95 नहीं आए हैं, लेकिन मैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगले साल वापस दिला रहा हूँ। मेरे जेई मेन क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, मतलब 7 मार्क्स आ गए, लेकिन मैं अगले साल प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे देना चाह रहा हूँ, ताकि मैं भी 95% स्कोर कर सकूँ। एंड मैं तुम्हें भी हेल्प करना चाहूँगा कि कैसे तुम ला सकते हो। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में तुम्हें लगता है कि कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ, तो उनके लिए मैं सबसे पहले बेस्ट टीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। फॉर वन एंड ओनली केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए मैं बताना चाहूँगा PWNCERT वाला, जहाँ पे तुम्हें एक से बढ़ के एक टीचर्स पढ़ाते हैं, प्लस तुम्हारे बैचेस जेई के बैचेस, वहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। वहाँ पे तुमको अपना डेली का होमवर्क करना है, क्वेश्चंस करना है, प्लस तुम्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है ना, तो एक बार लेक्चर, NCERT एंड नोट्स एंड प्लस PYQs और प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारा केमिस्ट्री में अच्छे से आ जाएगा नंबर। उसमें भी 3 पार्ट है। फिजिकल पार्ट के लिए मैं तुम्हें करूँगा कि सारे थ्योरी अच्छे से हो जाना चाहिए यार, अच्छे से। असर्शन रीजन में पूछता ही है, MCQ मतलब असर्शन रीजन या फिर MCQ के फॉर्म में पूछ देता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो थ्योरी एकदम क्लियर कर लेना, प्लस फॉर्मूलेस तुम्हें रटे हुए चाहिए, एंड फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस भी होना चाहिए। हर एक फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, मतलब नया क्वेश्चन बनाता है। फॉर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, सारे फॉर्मूले याद होना और सबका सर्जन रीजन बना के सोचना। देन फॉर इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारे DNA ब्लॉक में रिएक्शन है यार, वो रिएक्शन तुम्हें अच्छे से याद होने ही चाहिए, प्लस थ्योरी भी उसका कहीं से भी पूछ देता है, इसलिए उसका इनऑर्गेनिक का रिएक्शन याद होना ज़रूरी है। देन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सारा नाम, सारा थ्योरी ज़रूरी है। एंड फॉर ऑर्गेनिक में देखो, रिएक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन मेन चीज़ है, रिएक्शन तो मेरे भी याद हो गए थे, मेन चीज़ है कन्वर्जन। जब तुम चारों चैप्टर का तुम्हें थ्योरी याद है और क्या बोलते हैं, रिएक्शन याद है, तो तुम्हें मेन चीज़ आता है कन्वर्जन जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन लगाऊँ, और भी तुमको 2-3 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। इसलिए कन्वर्जन के खूब सारे प्रैक्टिस करना, ताकि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो तुम फोड़ो, साथ में मैं भी फोड़ूंगा। एंड दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पे तुम जानते होगे। भारत पंचाल सर हो गए, PW के NCERT चैनल्स, प्लस वेदांतों के कई चैनल्स हैं। मैंने तो पर्सनली फिजिक्स वाला NCERT वाला फॉलो किया था। एंड फॉर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स यार ये रुला देते हैं, लास्ट ईयर इसने रुलाया था, तो इसका मैं तुमको बोलना चाहूँगा कि NCERT एक बार पढ़ लेना यार, प्लस लॉट्स ऑफ सारे फॉर्मूले इसके भी याद होने चाहिए, प्लस इनका क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन पैटर्न जनरली फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के ही देते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा, PYQ अच्छे से करना, तो फिजिक्स हो ही जाएगा। मेरा भी स्ट्रेटजी वही है इस साल का, फिजिक्स का अच्छा खासा प्रैक्टिस। एंड लेक्चर के लिए मैं बोलूँगा आशुतोष साहू सर हैं, जो कि पढ़ाते हैं, उनको मैंने फॉलो किया था। अरविंद अरोड़ा सर हो गए, फिजिक्स वाला हो गया, सारे टीचर्स को फॉलो किया था, फिर भी कोई ना, थोड़ा टफ था और थोड़ा जेई ओरिएंटेड, थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड पूछेगा, तो पहले से ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कि पेपर कितने भी हार्ड आ जाए तुमसे बनना चाहिए। डेरिवेशन इसका मेन रहता है,
डेरिवेशन तो रटा ही होना चाहिए, डेरिवेशन। देन वी हैव फिजिक्स हो गया, देन मैथ्स। यार मैथ्स का बुक, मैथ्स को बोलूँ तो पर्सनली तुम्हें थ्योरी एक बार कर लेना कहीं से भी। मैंने तो नेक्सा क्लासेस हो गए प्लस हमारे स्कूल के टीचर ने काफ़ी मदद किया था, काफ़ी अच्छा समझाया था। एनसीईआरटी एक बार तो करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी का थ्योरी एक बार हो जाए तो तुम्हारा सॉर्टेड है। सॉर्टेड उतना भी नहीं है, क्योंकि थ्योरी करने के बाद तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा इंटीग्रेशन का कि एक क्वेश्चन ही पूछेगा 5 नंबर का रहेगा, तुम्हें करना आ जाना हो चाहिए। और इसका भी काफ़ी सारा PYQs ये सब कर लेना, तब जाके अच्छा खासा प्रैक्टिस करना, तब जाके होगा। थ्योरी एक बार पढ़ ही लेना, देन कीजिए। फॉर बायोलॉजी आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दबा के असर्शन रीजन कहीं से भी पूछते हैं, डायग्राम अच्छे से होने चाहिए। इंग्लिश के लिए तो हमारे एजुकेशनल भैया हैं, सारा थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लेना प्लस प्रैक्टिस। और इंग्लिश में मेन चीज़ है लिखना दबा के, और बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, ताकि तुम आंसर राइटिंग खुद से कर सको प्लस समझ सको। और ये था इंग्लिश के लिए। एंड डोंट वरी, इस साल मैं भी सारे लेक्चर कर ट्राई करने की कोशिश करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं इस चैनल पे अगले वीडियो पे। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।